नाम की जो बेचारी दिन रात घर पर प्रतीक्षा, और वो बेचारी इतनी बेचारी है कि उज्जैन के शासक अशोक पर शासन करती। आज उससे मिलने के लिए उज्जैन का शासक 2 घंटे से बैठा। कहाँ है? आज बुद्ध पूर्णिमा है, नौ विहार में विशाल उत्सव है, वही गई थी। माही तो सिंह पिता भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ। तो वो वापस क्यों नहीं आए? उनकी आयु के बहुत से साथी और मिल गए थे, उन्हीं के साथ में खेल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। वो सुरक्षित है ना? हाँ बाबा, एकदम सुरक्षित है। सुरक्षा कर्मी उनके साथ है। तुम बहुत चिंता करते हो बच्चे। क्या पिता हूँ ना? हाँ देवी, एक शुभ समाचार है। शुभ समाचार? शुभ समाचार बाद में सुनूंगी। आप पहले तथागत के चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद। देवी, तुम जानती हो कि हम आंसुमत हैं। ये तुम्हारे शाक्य मुनि के उपासक नहीं है। खैर, तुम्हारी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। चलो चलो। संकट में डाला जाता है।
तुमको बताना चाहते हैं। कल हम पाटलिपुत्र जा रहे हैं और तुम हमारे साथ चलिए। और अगर मैं तुम्हारा ये निर्णय ना मानूं तो तुमको मानना ही पड़ेगा। देखिए मेरी बात सुनो। देखिए हम चाहते हैं तुम्हारे साथ चलो, लेकिन तुम्हारी शक्ति हो, तो विजय हमारी होगी। थोड़ा थोड़ा अपनी साइड हो जाए, पीछे दिखने लगे। अपने भाई पर विजय सुनकर ही चुप सा मैं नहीं जाऊंगा। मत जाओ, मत जाओ। हम अकेले अकेले जाएंगे पाटलिपुत्र, अकेले जाएंगे। महाराज विजय, तुम्हारा शोक आपके दर्शन के लिए उज्जैन से आए। महाराज, महाराज, लगता है महाराज मेरी तंद्रा में है। कब से तंद्रा में है? बहुत देर से ऐसे ही सो रहे थे। वैद्य ने औषधि खिलाई थी और जब से बैठी रही तब से ऐसे ही। क्या पूरी तंद्रा से उठे? कोई बात की? तो एक बार चौंक कर मुझसे पूछा सुस्नीम आया और मैंने उत्तर दिया नहीं। बस फिर आंख बंद करके सो गए। चलती थी तो औषधि लेने का समय आ गया। महाराज शांत शांत अभी क्या शांत रहो महाराज। महाराज उठिए, उठिए महाराज, उठिए, उठिए महाराज। सुसी भाई है, सुसी भाई है। उज्जैनी के शासक कुमार अशोक आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने उज्जैनी से गांधार जाने का आदेश दिया था। हम जानना चाहते हैं तुम वहां क्यों नहीं गए? कुमार स्वयं मोहग्रस्त हो गए थे महाराज, इसलिए आदेश का पालन नहीं कर सके। तब जब जानता तब तो लोग थोड़े पश्चात तुम उज्जैनी से गांधार क्यों नहीं गए? तुम यहाँ क्यों चले आए? आपको देखने महाराज, आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर वो यहाँ चले आए। आपकी व्याधि का अशुभ समाचार सुनकर हम आपकी सेवा में आ गए। चाहिए बड़ी सेवा। मैं महामंत्री हूँ महाराज। राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना मेरा कर्तव्य है। युवराज सिंह गांधार में है तो राजधानी बिना राजा या युवराज के ये साम्राज्य के हित में नहीं। तो जब तक आप अस्वस्थ हैं और कुमार सिंह गांधार में हैं, तब तक के लिए कुमार अशोक को राजा घोषित करना न्यायोचित होगा। मैं कुमार अशोक का मित्र हूं, इसलिए उन्हें राजा बनाने के लिए निवेदन नहीं कर रहा। राजनीति के सभी आचार्यों का मत है कभी भी एक दिवस के लिए भी राज सिंहासन रिक्त नहीं रहना चाहिए। मेरे पितामह आचार्य चाणक्य का ही मन था। मान लीजिए इस अवधि में कोई लोक विप्लव हो जाए, कोई अधीनस्थ राजा आक्रमण कर दे, तो कौन निर्णय लेगा संदिग्ध रहेगा? महाराज इसे अपने पवित्र हाथों से कुमार के सिर पे रखते हुए आशीर्वादित करें। महाराज, महाराज, कुमार तुम स्वयं मुकुट धारण करो। ये समय सोच विचार का नहीं है, मैं कहता हूं मुकुट धारण करो। अब तुम महत के राजा आओ मेरे साथ। महाराज कुमार के सिर पे अपना आशीर्वाद का हाथ रखिए। सैनिकों
सत्य महामंत्री, हमने तो महाराज से निवेदन किया था कि हमें मगध का मगध राज को नमन। मगध राज के सम्मानित सभासदों, ये हृदय विदारक दुख की बेला है। हमारे पिता समान राजा देवानाम प्रिय महाराज के अनुसार हम सबको रोता तड़पता छोड़ स्वर्ग को प्रस्थान कर चुके हैं। मगध का सिंहासन रिक्त है। परंपरा अनुसार रिक्त सिंहासन पर महाराज के ज्येष्ठ पुत्र और युवराज सुशील का राज्याभिषेक होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं हो सका। क्यों? कुमार अशोक की जय क्यों? कुमार सुधीर की जय क्यों नहीं? कुमार सुधीर की जय! कुमार सुधीर की जय! कुमार सुधीर की जय! मैं भी कुमार सुधीर की जय करना चाहता था, किंतु ये संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्गीय सम्राट भी ये नहीं चाहते थे। उन्होंने स्वयं कुमार को आशीर्वाद दिया, स्वयं कुमार को अपने हाथों पवित्र मुकुट पहनाया और तो और उन्होंने स्वयं कुमार को राजा घोषित किया। ये सत्य नहीं है। कौन है इसका साक्षी? मैं हूं साक्षी, मैं महामंत्री दादा को। और इसने कहा ये सत्य नहीं है। जिस किसी को इसकी सत्यता पर संदेह हो वो सामने आए और इन सभी सभासदों के सम्मुख अपना संदेह व्यक्त करे। मैं एक बार फिर कहता हूं, जिस किसी को मेरी बात पर संदेह हो तो साहस करके सामने आए, छिप कर न बैठे। इसका अर्थ है किसी को कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि महाराज ने कुमार सुशील को उत्तराधिकार से वंचित करके कुमार अशोक को अपना उत्तराधिकारी चुना है। हो सकता है कि परंपरा के विरुद्ध हो, किंतु हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम सब स्वर्गीय सम्राट की आज्ञा मानने में विवश हैं। उपराजा को राजा बनना ही होगा। इसलिए स्वर्गीय सम्राट की अंतिम इच्छा का पालन करते हुए मंत्रिमंडल तथा सेनापति ने निर्णय लिया है, कल प्रातःकाल कुमार अशोक महाराज अशोक बनकर मगध के राज सिंहासन पर आरूढ़ होंगे। महाराज अशोक की जय! 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 क्या सिंहासन के लिए क्या उनमें से कोई अपनी मृत्यु के पश्चात सिंहासन अपने साथ ले जा सकेगा? मेरी तो देवताओं से बस इतनी सी प्रार्थना है, देवा कुमार अशोक को विजयी बनाओ, वह राजा बनकर मगध के सिंहासन पर विराजे और हम अपनी स्वामी को मगध की महारानी बना देते। देवा कृपा करो ना। दासी, अब तुम जाओ, मुझे एकांत चाहिए। बहुत दिनों बाद ये घड़ी आई है। अग्रबंधु, पितामह चंद्रगुप्त के राज्यपाल देवानाम के आपकी राज्यपाल क्या है? हमारे पास पितामह की खंड है, इसलिए उनके समान हमारी भी राज्यपाली देवानाम प्रिय होगी। आज से 4 वर्ष पहले पिता महाराज के मृत्यु के पश्चात राज सत्ता हमारे हाथ आई, लेकिन राजा निश्चित सुशील ने पश्चिम से बड़ी युद्ध में आक्रमण कर दिया। पूरे 4 वर्ष हो गए, सुशील
भीम और कलिंगराज को पराजित करने में पूरे 4 वर्ष। अग्रवन, आज बहुत ही पुनीत दिवस है। आज राज्याभिषेक होगा। यदि देवी नहीं होती तो कितनी प्रसन्न और अच्छी इस माता पिता का सबसे बड़ा सुख अपने बच्चों को बड़े होते हम सुख से वंचित कैसे सब कुशल हैं अग्रवन। बच्चे अपने नाना के साथ। हाँ, वो आर्या देवी कराची संघ की शरण चली गई। अब वो भिक्षुणी है अग्रवन। आरंभ से इसके पुत्र में अटूट श्रद्धा। पहले जब हम गांधार के शासक थे तो हमने बड़ी क्रूरता से पश्तूनों के विद्रोह को कुचल दिया। वहां से जब हम उज्जैनी लौटे तो 4-6 पश्तून प्रतिशोध देने हमारे पीछे उज्जैनी आए। एक दिन हम अकेले गए घोड़े पे जा रहे थे तो 6 पश्तूनों ने हम पर आक्रमण कर दिया। फिर क्या हुआ अग्रवन? होना क्या था, हमने उनका सामना किया, 2 को मार गिराया और 4 वाह, आपकी वीरता दिखती है अग्रवन। संयोग से एक ही समय बहुत बाहर हो जा रहे थे और श्रीविका से उसने ये घटना देखा। फिर दूसरे दिन हमें मिलने के स्वयं अपने घर बुलाया और उसके घर उसने वही विवाह का प्रस्ताव रखा। हमने भी कह दिया, सोच लो देवी, हम वीर अवश्य हैं किंतु गुरु हैं, हमारे गाल पे ये काला धब्बा। उसने कहा कि चंद्रमा में भी तो धब्बे होते हैं। तो आपने क्या उत्तर दिया अग्रवन? उसके उत्तर में हमने उत्तर कर दिया और हमें महाराज, बस एक क्षण आपके ताले पे महाराज, इसे थोड़ा हल्का कर दो महाराज। हाँ हाँ हाँ, सुंदर है देखने में, हम विध्वंसी हैं। आइए। आपके तथागत की कृपा बुलाया। आपके तथागत
देखो समुद्र नहीं आया, देखो समुद्र को बुलाया जाए। जो आज्ञा सैनिकों, देखो को नमन। तथागत आपकी रक्षा करेगा। देखो तुम्हें मालूम है कि मगध के राजा महाराज, हमारे आदेश, हमारे अनुज कुमार कृष्ण ने उपटारण बिहार के सभी विक्रों को भिक्षा देने के लिए आमंत्रित किया। वहां से सभी श्रमण आए, केवल दो। मैं शुद्ध हाथों से भिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो हमारे यहाँ आपके हाथों पर रक्त किसका है और कहाँ है? अपने भाई सुसीम की हत्या। सुसीम अक्षम था, अयोग्य था सुसीम। कृषि पर पश्चिमी सीमाओं पे प्रबल हो रहे हैं। कैसे करके साम्राज्य की रक्षा? इस भूमि के लिए, यहाँ के जनवासियों के लिए हमें खट उठाना पड़ा। राजन, उठाकृति की कालिमा को छुपाने के लिए जैसे आपने प्रियदर्शी नाम धारण किया था, ठीक वैसे ही अपने सत्ता लोलुपता को साम्राज्य की सुरक्षा का बहाना दे रहे हैं। शांत महाराज, शांत। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ महाराज, शांत हो जाइए। आपके हाथों से भी दुखावत उचित नहीं महाराज। मुझे मृत्यु का भय नहीं, किसी राजा का खट मुझे भयभीत नहीं करता। मृत्यु का भय नहीं होता तो तुम्हारे हाथ में खट होता। कृमियों का पुरुषों की तरह सर उठाकर भीख मांगकर भोजन नहीं करते। राजन, जो खड्ग चलाते हैं वे सबसे अधिक भयातुर होते हैं। अपने भयातुरता को छिपाने के लिए खड्ग धारण करते हैं। और हम जैसे भी उल्टे सिर के भिक्षुकों को अपने जीवन से कोई हम मृत्यु का सामना कर सकते हैं, उसे गले लगा सकते हैं, निर्भय होकर बिना खड्ग। कहना आसान है, किंतु ये अगर हम तुमको आग में जलाकर मृत्यु करेंगे तो अग्नि ज्वाला के प्रथम स्पर्श से उठी तुम्हारी जीत का गहन भेदी होगी। नहीं राजन, केवल एक के बाद अनेक लफ्जों के स्पर्श के बाद ही मेरी कोई चित्कार तुम्हें सुनाई नहीं देगी। मृत्यु का वरण मैं मौन से धारण हम देखेंगे तुम्हारा मृत्यु का हम राजा का अपमान करने के अपराध में समुद्र को आग में जलाकर मृत्यु का दंड देते हैं। तथागत तुम्हें सब कुछ भी दिया है। हमारी आज्ञा का पालन शीघ्र करो। जो आज्ञा सैनिकों, ले चलो भिक्षु समुद्र को। हमें बताओ अपनी चौड़ा के प्रथम स्पर्श समुद्र के मुख से गगन भेदी चीत्कार निकली। हमें बताओ आपकी चौड़ा को चलते हुए चीखा चिल्लाया अकबर, आपकी आज्ञा का पालन हो गया। भिक्षु समुद्र को चिता पर जला दिया गया, लेकिन बिल्कुल चिल्लाया नहीं। उसके मुख में भय का भाव नहीं था। चिता पे बैठते ही वो पद्मासन में बैठ गया और कदाचित समाधि में चला गया। जब चिता को आग लगाई गई तो ऐसे जल गया जैसे सूखी लकड़ी जल जाती है। समझ में नहीं आता। ऐसे कोई इतनी सरलता से देखो समुद्र, हम पराजित हुए, हम तुमसे पराजित।
जो मानव को मृत्यु पे विजयी बनाना। मौत का वो भयावह नर्तन युद्ध क्षेत्र कलिंग सैनिकों के शवों से पटा हुआ, शवों से रिश्ते बहते रक्त से पास के नदी का जल लाल हो गया था। हम अपने आप से पूछते, क्यों किया हमने कलिंग पे आक्रमण, क्यों किया? इस प्रश्न का उत्तर भी आपको ही देना होगा महाराज। कलिंग में सुशील का साथ क्या था? क्यों शोक करते हैं कलिंग युद्ध पर? महामंत्री राधा को मनुष्य शब्दकाल शिलालेख काले पर जो आज्ञा महाराज। कलिंग युद्ध में हुई प्रत्येक हत्या, प्रत्येक मृत्यु और प्रत्येक निष्कासन से देवानाम प्रिय पीड़ा अनुभव करते हैं। उन्होंने ये शिलालेख इसलिए उत्कीर्ण करवाया है जिससे उनके पुत्र एवं पौत्र नवीन विजय का संकल्प ना करें। ठीक है, हमें तो ठीक लगता है। मानते हो तुम? हाँ महाराज, आपका क्या? ठीक है महाराज, किंतु ये भी अंकित होना चाहिए यदि आपके उत्तराधिकारी कोई नवीन विजय करना चाहते हैं तो धम्म विजय करें। देखो शब्दकाल ये भी देखो, देवानाम प्रिय राजा प्रदर्शी कहते हैं कि उनके उत्तराधिकारी धम्म विजय करें। भेरी कोश के स्थान पर धम्म कोश। आप ठीक है महाराज। जब लोग को यही तो ज्ञात होना चाहिए कि धर्म क्या है। अरे कितने ही मत मतांतर हैं। धर्म तो एक ही है, तथागत का भी धर्म, बौद्ध धर्म। और वैदिक धर्म क्या वो धर्म नहीं है? तो जैन है, निर्णय है, चारवाक है। महाराज बौद्ध उपासक है तो वो बौद्ध धर्म का ही प्रचार करेंगे। राजा अपनी प्रजा का पालन होता है, सब धर्मों का समान रूप से पोषण करता है। वो किसी एक धर्म का प्रचार कैसे कैसे कर सकता है? और धर्म में शरण जाने के पश्चात महाराज का कर्तव्य है बौद्ध धर्म का प्रचार, केवल बौद्ध धर्म का। जो राजा धर्म के आधार पर प्रजा में विभेद करे तो राजपद के योग्य नहीं। महामंत्री आपने अधीर क्यों? किंतु महाराज, क्या महामंत्री अपने महाराज को राजधर्म का पाठ पढ़ाएंगे? यदि आवश्यक हुआ तो अवश्य ये मंत्री परिषद का दायित्व है। इस
देखो शब्द का आगे लिखो। देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी ऐसा कहते हैं, संसार में कोई भी महाधन महाल से बढ़कर नहीं, कोई नाम धन जैसा नहीं, कोई मित्र धन मित्र जैसा नहीं, और कोई संबंध धन संबंध जैसा नहीं। साधु वचन। तो धर्म क्या है, ये भी तो लिख कर बताइए। अधीर हो रहे हैं। लेगा शब्द का आगे अनुचरों और कर्मचारियों के प्रति उचित व्यवहार, माता पिता के प्रति सम्मान, मित्रों साथियों और संबंधियों के प्रति उदारता, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति श्रद्धा, यही धर्म। अब अनेक सर्व का उचित होगा, यही तो सब समुदायों का सार है, आने वाले राजाओं के लिए अनुकरणीय। दूसरा लेख शब्द का जो है देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की आज्ञा से यह धर्माज्ञा लिखी गई है कि उनके राज्य में ना तो किसी जीवित पशु की हत्या की जाए और ना ही उसकी बलि चढ़ाई जाए। पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में हर दिन सहस्त्रों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता था। अब इस धर्माज्ञा के लिखे जाते समय राज रसोई में एक भी पशु का वध नहीं किया जाता है। शब्द का तो यह सत्य नहीं है। क्षमा महाराज, क्षमा। देखो जो आज्ञा महाराज। पहले देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी की राज रसोई में सहस्त्रों पशुओं का वध भोजन के लिए किया जाता। अब इस धर्माज्ञा के लिखे जाते समय प्रत्येक दिन केवल 2 मोर और 1 हिरण भोजन के लिए वध किए जाएंगे। कालांतर में 3 पशुओं का वध भी राज रसोई के लिए वर्जित होगा। राजा के लिए जैसे पिता अपने पुत्र से असत्य नहीं, हम भी अपनी प्रजा से असत्य नहीं बोल सकते। और समुचित है महाराज। बिल्कुल सागर बने आपका क्या समुचित है महाराज। महामंत्री, हमारी धर्माज्ञाएं नगर के प्रमुख स्थानों पर देश विदेश में लगवाई जाए। अवश्य। हम चाहते हैं कि धर्म का संदेश जन जन तक पहुंचे, लोग अपना ये जीवन और मृत्यु के उस पार का जीवन सफल बनाएं। हमारी आज्ञाएं पाषाण शिलाओं पर अंकित की जाएं, जिससे वो समय के साथ धूमिल न हो और हमारी जय जयकार हो। सम्राट अशोक की जय, सम्राट अशोक की जय। श्रीमद महामंत्री, नमन नमन महामंत्री, अहो भाग्य जो रही जल्दी पता आइए विराजिए। कोई विशेष नहीं है, आप आज्ञा भिजवा देते, मैं स्वयं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूं। महाराज लोग ग्रस्त कब से 3 मास से बहुत उपचार के पश्चात भी रोग पकड़ने नहीं आ रहे। मैं आपको राजभवन ले जाने आया। श्रीमद महामंत्री, आप तो जानते ही कुक्कुट बिहार के वैद्य ने मेरा कितना अपमान किया। तुझे राजकीय संरक्षण ने उन्हें अंकारी कहा, तो मैंने राजभवन ला जाने की शर्त। राज, अगर महाराज लोग नहीं हुए तो सिंहासन के लिए पुनः भीषण संग्राम होगा, जैसा कि महाराज बिंदुसार के देहावसान के पश्चात हुआ। मैं नहीं चाहता मगध की प्रजा पुनः वैसा नाश हो। शपथ से मैं बंधा हूं, ये मेरी विवशता है। पर एक बात हो गया, आप चाहे तो मेरी भांजी कुशल वैद्य है, उसने काशी में मेरे पिताश्री के सानिध्य में आयुर्वेद में प्रशिक्षण में प्रवीणता प्राप्त की। अब चाहे तो वो महाराज का उपचार कर सकते। नहीं, एक अनजान वैद्य के हाथों महाराज का जीवन कैसे सोच सकता हूं? और उन्हें कुछ हो गया, सारा अंश मुझ पर आएगा।
मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। फिर मैं उससे रोग के निदान और उपचार पर चर्चा करता रहूंगा। मैं सम्राट के स्वास्थ्य पर दृष्टि। ठीक है, वाइए विश्वरक्षिता, पृथ्वी विश्वरक्षिता, श्रीमंत महामंत्री के चरणों में नमन। तुम्हारा नाम विश्वरक्षिता है? जी महाराज। महाराज के अनुज का नाम है कृष्ण, और प्रत्येक कृष्ण तिथि को महाराज का आदेश है कि उनके द्वारा स्थापित शिलालेखों का धर्म महामात्य जनता के बीच वाचन करें। कृष्ण नक्षत्र का मौर्य साम्राज्य से कुछ अभी संबंध लगता है। इसमें मेरा दोष नहीं, मेरे पिता का दोष है, जिन्होंने ये नाम रखा। कौन है तुम्हारे पिता? क्या नाम? वैद्य चक्रपाणी, मैं ही हूँ विश्वरक्षिता का पिता। काशी में वही इसमें रहते हैं। विश्वरक्षिता, चक्रपाणी तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हम चक्रपाणी के बड़े प्रशंसक हैं। कल पूर्वाह्न में तुम्हारे राजभवन पहुंचने की व्यवस्था कर दी जाएगी। अरे हाँ वैदराज, एक बात तो कहना मैं भूल ही गया। आपकी शत्रुता बिहार के प्रयत्नों से है। इस शत्रुता की आंच महाराष्ट्र तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक? महाराज को नमन। आइए आइए वैद्य, हम आप ही की प्रतीक्षा। आज आप एकदम स्वस्थ लग रहे हैं महाराज। वैद्य को देखकर रोगी अपने आप स्वस्थ नहीं महाराज, आप वैद्या को देखकर स्वस्थ नहीं हुए, आप तो वैद्या के उपचार से स्वस्थ हुए। मैं पिछले 1 महीने से प्रतिदिन आपकी सेवा में आ रही हूँ। महाराज, देखो आप पिछले 1 मास से तुम्हारी आई। महाराज, अब आप स्वस्थ हैं। अब मुझे आज्ञा दीजिए। हेलो, मेरे पास रुको। अब घूमकर मेरे पास थोड़ा रुक जाओ। महाराज, किसने कहा कि हम अपने अक्षर से ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारा राजा महाराज, ये अनुचित है। चित का ज्ञान राजा है। राजा की आज्ञा का पालन करना तुम्हारा काम है। हम चाहते हैं कि तुम हमसे प्रणय निवेदन करो, अपने घुटनों के बल बैठकर अपना सौंदर्य अपने राजा को अर्पित करो। उसका पालन क्यों नहीं हुआ? देखा हम चंडा शोक भी हैं। हमारा क्रोध
हमारी पटरानी असंगतता का ध्यान, हम उसके स्थान पे तुमको मगध की महारानी बनाना चाहते हैं। क्या ये तुमको स्वीकार है? क्या ये तुमको स्वीकार है? क्या है तुम्हारा उत्तर? राजाज्ञा का पालन होगा। अगर मेरे हाथ में वरमाला होती तो आपके गले में डाल देते। महाराज को आपने अधर्म में दीक्षित किया, फिर भी वो अधर्म में अपना सम्मान नहीं करते, जितना कि बहुत बातों को करना चाहिए। और तो शिलालेख में महाराज ने लिखवाया है कि ब्राह्मण और श्रमण दोनों का आदर करें। अरे जब बहुत श्रमण आदर दोनों का आदर करेगा तो फिर बहुत श्रमण को कौन पूछेगा? और नहीं तो क्या? वो राजा है, उसमें राजा का अहम है। राजा कुछ भी कर सकता है। महाराज अशोक बुद्ध की शरण में है, धम्म की शरण में है, परंतु संघ की शरण में नहीं है। क्या राजा अशोक को आकाश जीवन पहनाकर बहुत भिक्खु बना देना चाहते हैं आप लोग? नहीं, हम बस इतना चाहते हैं कि महाराज बहुत धर्म से दूर ना रहें, बहुत धर्म के प्रति की वही भावना हो जो खुद धर्म के प्रति है। हाँ, आप उनसे बहुत धर्म में संप्रदान का पद स्वीकार करने का आग्रह कर सकते हो। इसी बहाने वो बिहार की गतिविधियों से अवगत होते रहेंगे और प्रतिदिन बिहार की समस्याओं को सुलझाना उनको होगा। कभी कभी तो उपनगर बिहार में रहने वाले सभी भिक्षु की दशा जानने के लिए स्वयं वहां ना होगा। आप सबका विचार अति उत्तम है। मैं महाराज से बात करूंगा। मुझे विश्वास है कि वे बौद्ध संघ के संघ प्रधान का दायित्व स्वीकार कर लेंगे। यदि राजा अशोक के अहम का यही उपचार है तो यह मुझे स्वीकार है। देवानां प्रिय राजा प्रियदर्शी संघ प्रधान। घंटे महारानी पर तथागत की कृपा हो। घंटे को मैं महारानी लगती हूँ। ओह, नंदा तुम, मैं समझा महारानी। तो क्या मैं महारानी नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मैंने महारानी से कब समझा? भिक्षु का मन चंचल हो रहा है। अपराधी मैं नहीं, तो कौन है अपराधी? तेरे सामने खड़ी है। उल्टा झूठ, वो सवाल हो रखते। माना तो भिक्षु का न चलो तो अपराध हुआ नहीं। किसी और का अपराध है। आने दो महारानी को, मैं उनसे कहूंगा। क्या कहोगे? यही कि आपकी दासी का चाल चलन ठीक नहीं, भिक्षु का मन चंचल करती है। महारानी पूछेगी, किस भिक्षु का मन चंचल किया? उत्तर दूंगा, मेरा मन चंचल किया। महारानी फिर पूछेगी, क्यों आपका मन चंचल किया? किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि उत्तर दो भिक्षु साहब। क्यों आपका मन चंचल किया? किसी और का क्यों नहीं? क्योंकि क्योंकि अयोध्या। मैं सब बता दूंगी। कोशिकला, अयोध्या। जाओ यहाँ से, वो यार कहाँ है? जाओ। फिर मिलोगे ना? हाँ बाबा, फिर मिलेंगे। तुम जाओ यहाँ से। सच्ची? मुझे बाबा, जाओ। मैं जाती हूँ। जाओ।
पिता के साथ। अन्यथा कारागार में जाना पड़ेगा। जन्म में आप कहाँ रहते थे? मथुरा के पास कोसी कला ग्राम में। और नंदिता वो भी कोसी कला से। तो आप दोनों में प्रेम संबंध से फिर विवाह हो गया। कैसे होता विवाह? मैं शूद्र निषाद और वो वेदों के गायक विद्वान पूजित ब्राह्मण। कैसे प्रेमी थे आप? भाग क्यों नहीं गए ऐसा? भाग गए थे। उस समय हम लोग अयोध्या में रह रहे थे, लेकिन उसके घर वाले पता लगाते लगाते वहां तक आ गए। अच्छा, फिर आप बचे कैसे? उस समय मैं घर से बाहर था। जब मैं घर वापस लौट रहा था तो नंदिता के घर वाले मेरी घात लगा के बैठे हुए थे और मैं वहां से भाग गया। डर के मारे मैंने सिर उठाया और संत की शरण में चला गया। नंदिता से मिलते हैं। गुरुजन का संबंध है। गुरुजन की स्मृतियां हैं। क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? निसंदेह वैसा ही विश्वास जैसा आप नंदिता पर करती है। भिक्षु सागर बहुत सोच विचार कर काम करना। आपसे खेल रहे बहुत चिंतन और मनन के बाद मेरी हाँ है। ठीक। मुझे महाराज के बारे में पूरी सूचना चाहिए। वो कब कब किसी बौद्ध विहार में जाते हैं, वहां स्थित मोगली तथा इससे उनकी क्या बात? बौद्ध संघ ने क्या निर्णय लिया? महाराज ने संघ को कितनी धनराशि भेंट की? मैं जानना चाहती हूँ सब कुछ महाराज के बारे में और बौद्ध संघ के बारे में। माधुरी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। अब मुझे जाने की क्या है? जाने से पहले आपको एक कथा सुनाना चाहती हूँ। एक राक्षस था, उसने पूरी पृथ्वी पर उत्पात मचा दिया। वो मनमानी करता, घरों को लूट लेता था, स्त्रियों के साथ बलात्कार करता और जो भी उसका सामना करता वो पराजित हो जाता। देवता सबके सब परेशान। देवता उस पर तीर चलाते तो तीर उसके शरीर को घेर नहीं पाता और यदि खड्ग से काटते भी तो कटा हुआ फिर जुट जाता। फिर देवताओं ने उसकी गर्दन काट कर अलग कर दी, लेकिन थोड़ी देर में वो फिर जुट गया। ऐसा अजीब और अवध था वो राक्षस। एक एक करके उसने सभी देवताओं को बंदी बना दिया और फिर इंद्र के सिंहासन पर भी अधिकार कर लिया। अच्छा, तो फिर देवताओं को कैसे छुटकारा मिला और इंद्र को उसका राजपाट वापस कैसे मिला? इंद्राणी की बुद्धि से। इंद्राणी ने पता लगाया कि वो राक्षस अपने घर से निकलने के अपने प्राण तोते गया। इंद्राणी ने तोते की गर्दन और वो राक्षस मर गया। कैसी लगी ये कहानी? बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी कहानी। महारानी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जाने से पहले ये भी सुन लीजिए कि मेरे घर में भी एक तोता है जिसका
के जन्म के पश्चात मैंने सुना है कि पिता सम्राट ने तुम्हें देखा तो वो तुम्हारी आंखों पर मुग्ध हो गए। तुम्हारी काली बड़ी बड़ी आंखों का सौंदर्य देखकर उन्हें कुणाल पक्षी की आंखें याद आ गई, इसीलिए तो तुम्हारा नाम कुणाल रख दिया। तो मैं तुम्हें क्या कहूँ, कुणाल या चालू है? आप मुझे कुड़ाली नहीं, मैं तो तुम्हें चारू नयन कहूँ। तुम्हारे जैसे सुंदर आंखों वाला दूसरा मैंने आज तक नहीं देखा। कुणाल, ये बताओ कि ये वीणा के तारों की झनकार का जादू वीणा के तारों में है या तुम्हारी उंगलियों में? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। कुणाल, मैं कवि को जानती हूँ, नालंदा में रहते हैं, बहुत रसिक है। वो कहते हैं कि जादू तो हाथों की उंगलियों में होता है। मनुष्य अपने उंगलियों के जादू से स्त्री को भी वीणा के समान झंकृत कर देता है। तुमने नहीं सुना? जादू में तुम्हारी ये उंगलियां। आप मेरी माता के साथ हैं और वही स्थान आपको शोभा देगा। अशोका राम ने केवल बौद्ध नहीं सभी श्रमण निवास करेंगे, चाहे वो जैन श्रमण, आजीवक हो, निर्गत हो या कोई और। अब जब सभी श्रमण एक साथ रहेंगे तो उनमें लाल खुशी भी चलेगी, सर भी फूटेंगे। महाराज ने अपने प्रिय छोटे भाई तीसरे को जाने का आदेश दिया है। क्यों? कदाचित अशोका राम के समूह पर नियंत्रण रखने के लिए। अब क्या ये चट्टाने टोपी वेगवती नदी का भाव रोक सकता है भला? अशोका राम के साथ साथ देर बाद को भी वो नदी बहा ले जाएगी। महारानी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। Yeah.
चाहते रहे हो? उसी अधिकार से महाराज, जिस अधिकार से मेरे पितामह आचार्य आपके पितामह महाराज चंद्रगुप्त को नीति की शिक्षा देते थे। अग्रबंधु, 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 क्या हुआ this? अग्रबंधु, मैंने शत्रुओं को शांत करने का बहुत प्रयत्न किया अग्रबंधु, लेकिन वो नहीं माने। वो राजभवन का घेराव करने चल दिए। मैंने रोका तो किसी ने मुझे भी आक्रमण कर दिया। मैं रात में यहाँ आ गया अग्रबंधु। वो कभी भी आ सकते हैं। दोनों ही लोग नारे लगा रहे हैं, अन्याय राजा न्याय दो, 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 अन्याय राजा न्याय दो। महाराज पर पूरी तरह से बहुत रंग का रंग चढ़ाने के लिए स्थिति की अगली चाल है और समवाय इसमें देश भर के 10,000 प्रतिनिधि आ रहे हैं और देश के नहीं विदेशों से भी आ रहे हैं और इस सभाएं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक नाम होगा देवी। महाराज की रक्षा है। अरे इसको क्यों बुलाया? जैसे आप जानते हैं कि मेरे प्राण किस महिला के शरीर में है, वैसे ही महाशरीर भी जानते हैं कि महाराज अशोक के प्राण जिस महिला के शरीर में है उसका नाम है पृथ्वी देवी। भिक्षु सागर बंधे अपनी सागर समान विशाल मन से वो एक कुटिल चाल निकाली है। मैं चाहती हूँ कि महाराज अशोक के प्राण जिस मैना में है, वो साक्षी मेरी सुरक्षित हो। जैसे आपके प्राण जिस मैना में है, वो मेरे संरक्षण में सुरक्षित है। महारानी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। महारानी को आने नहीं दूंगा। नहीं महारानी अब मैं चलता हूँ। भंते जी महारानी। देखो महीन भी तो आ रहा है। हाँ महारानी। महाराज को उससे बड़ा मोह है। शायद वो महीन की बातें करते हैं और कल्पना करते हैं कि वो अब बड़ा होकर कैसा दिखता। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ महारानी? बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको ये देखना होगा कि पिता और पुत्र का प्रेम सीमा में नहीं रहे। कहीं महाराज का बड़ा बेटा मगध के सिंहासन का दावेदार न बन जाए। वो भिक्षु है और भिक्षु ही बना रहे। बिल्कुल महारानी आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हम चाहते हैं कि बहुत समवाय अद्वितीय हो, जैसा न पहले हुआ और न भविष्य में हो सके। लगभग 10,000 बौद्ध भिक्षु पूरे देश से आ रहे हैं, विदेशों से। आपको धन की चिंता नहीं होगी। मगध राजकोष की संपूर्ण संपत्ति अभिधर्म की सेवा के लिए। महासम्मेलन के पश्चात जो भी भिक्षु अभिधर्म के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश जाएंगे, उनके नाम भिक्षुओं की समिति ने निश्चित कर दिए। देखो महेंद्र को कहा यमन देश यमन देश, यमन देश तो किसी अनुभवी भिक्षु को भेजा जाना चाहिए। हम इस सूची को परिवर्तित करते हैं। भिक्षु महेंद्र श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए जाएंगे। ठीक है। और हाँ, सांची यहाँ से कोई सूचना आई, एक थोड़ी देर आ रही है ना, नहीं महाराज, वो
स्वस्थ तो हैं? अगर स्वस्थ हो तो पाटलिपुत्र से किसी बैठ लिखोगे? आप चिंता न करें, उनका समुचित प्रबंध हो जाएगा। और एक कुमार वो आ गए। आ गए? कहाँ है? वे हम उनसे मिलना चाहते हैं। मिलने के लिए बाहर बैठे हैं। बाहर क्यों बैठा था? मैंने सोचा कि पहले वहाँ सम्मेलन के संयोजन पर आपसे परामर्श कर लूं, फिर मैं भिक्खु महेंद्र को आपसे मिलवाऊं। चलिए आ गए भिक्खु महेंद्र। धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आपका तुम्हारा इच्छा हो रहा है राजा, मैंने इच्छा के लिए आया हूँ आपके पास। कितना सुंदर, कितना सजीला। हम तो पहचान ही नहीं पाते। कितने वर्षों बाद तुम्हें देख रही हूँ, पूरे 15 वर्ष बाद। आओ हमारे गले में चलो। महाराज, भिक्खु महेंद्र आपके पुत्र नहीं, वह संत शरण में है, उनका पुनर्जन्म हुआ है, तो आप उनको हृदय से नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? यह अनुचित है महाराज। क्यों अनुचित है? ये हमारा पुत्र है। यह आपके पुत्र नहीं है, इससे नहीं है। यह आपका पुत्र था, अब ये धर्म का पुत्र है। रहेगा तो हमारा पुत्र ही ना। नहीं महाराज, ये धर्म का पुत्र है और धर्म ही इसका पिता है। भिक्खु महेंद्र भिक्खु बनने के पश्चात प्रथम बार भिक्षाटन के लिए निकले, तो हमें क्या करना चाहिए? ये भिक्खु महेंद्र की प्रथम भिक्षा। आप उनकी झोली में 5 मुट्ठी चावल डाल दीजिए। कहाँ है चावल? आपको प्रथम भिक्षा देकर हम अपने आप आपका स्वागत आपका स्वागत। महाराज, भिक्खु महेंद्र के सामने दंडवत होकर नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं
पक्ष जाने नंदिता को मुक्त करना उचित नहीं हो। मगर की रानी, आपकी प्रिया शिष्य रक्षिता आपसे कर्तव्य प्रार्थना करती है। नंदिता को मुक्त कर दे। वो अकारण की कारागार है। अकारण तो नहीं है वो कारागार। तो क्या आप जानते हैं वो क्यों कारागार में? हाँ, कुछ दिन पूर्व महामंत्री ने बताया था कि नंदिता दासी के जीवन को संकट है, कोई उसकी हत्या करना चाहता है। दासी नंदिता के जीवन को संकट है, तो उसके सुरक्षा की व्यवस्था महामंत्री को करनी चाहिए। नंदिता को इसीलिए कारागार में रखा गया जिससे उसके जीवन की रक्षा की जा सके। उस दिन पूर्व महामंत्री ने बताया था कि नंदिता दासी के किसी के प्राण बसने और कोई उसकी हत्या करने के लिए नंदिता की गर्दन है। तो आप सब जानते हैं। नंदिता को बंदी बनाने सैनिक अंतरपुर गए। महामंत्री को इस बारे में कुछ पता? इन सैनिकों को किसने भेजा? मैंने। सैनिकों ने झूठ क्यों कहा? क्यों कहा कि महामंत्री? तुमको ये पता चल जाता नंदिता को मेरे आदेश से बंदी बनाया गया है, तो तुम इसकी शिकायत लेके हमारे पास नहीं आती, तुम अदृश्य हो जाती, आप जाती अपने देश, कलिंग के किसी गांव में छिप जाती और तुम्हें नहीं पाती। क्या तुमने गलत कहा? कलिंग गलत कहा? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा मगर नरेश। तुम पहले चक्रवाणी उनकी भांज कलिंग में लाखों सहस्त्रों कलिंगवासी काल उसमें तुम्हारे माता पिता भी थे। उनकी एक 10 महीने की पुत्री थी जिसे पड़ोसियों ने संभाला। फिर उसके मामा को सूचित किया जो पाटलिपुत्र में रहते हैं, उसे लेकर अपने साथ पाटलिपुत्र गए। वो अपने नाना के वहां फली और बढ़े। लोग समझते हैं कि वो अपने नाना का नाम नहीं जानते। रक्षिता, हम तुम्हारी बहन एक तुम्हारे पुराने मित्र से करना चाहते, मिलना चाहते। हाँ, मिलवा है। एक उस साबरमती को तो आप जानती ही ना, मगध की महारानी एक हूँ आपके लिए महारानी के लिए आप क्या लेके आए हो? ये केश काटा, किसी ने आपके केश कांटे को विश्लेषित करके बोध वृक्ष के तने में फंसा और बोध वृक्ष का नाम होते हुए भी
तेरे शरीर को खुद से नोच नोच के खाए, तुझे सूली पे बैठा के मार दिया जाए। तुझे मुझे मृत्यु का भय नहीं है अशोक। तुम चाहे जितनी बार बुद्ध की शरण में जाओ, तुम्हारे अंदर का राक्षस जीवित है और जीवित रहेगा। जिसने अपने अग्रस्त सिंह की हत्या की, मेरे माता पिता की हत्या की, कलिंगवासियों की हत्या की। कल सूर्य की पहली किरण के साथ इसे चिता में जीवित जला ले जाओ। मुकुट, आपका मुकुट नहीं, आपकी खटनी नहीं। इसका साहस हो सकता है हमारा मुकुट खंड उठाने का? अंतपुर अधिकारी से नहीं पूछा? वो भी नहीं जानते कहाँ हो। जाके बुलाओ अंतपुर अधिकारी को। आज्ञा नहीं है। ये महाराज का आदेश है, बुला के ला। आज्ञा नहीं है। इसकी आज्ञा नहीं है। महामंत्री की तो महामंत्री को बुला कर लाओ। आज्ञा नहीं है। महामंत्री को बुलाने की आज्ञा नहीं है। स्वयं महामंत्री के पास जाकर पूछेंगे इस आदेश का अर्थ। आज्ञा नहीं है। तो क्या हम बाहर नहीं जा सकते? आज्ञा नहीं है। आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं है, आज्ञा नहीं है। सुनते सुनते हमारे कान पक गए। आदेश उन्होंने राजा की आज्ञा को उल्लंघन करो। अब आप राजा नहीं हैं। आप राजपद से हटा दिए गए। अब देवनाम प्रिय पुराण राजा है। इसलिए उनके पुत्र कुमार संतरत को राजा बनाया गया। आप बंदी हैं। तो राजा अशोक बंदी है। राजा अशोक बंदी है। राजा अशोक बंदी है। आइए महामंत्री राधा गुप्त, पाटलिपुत्र के इस बंदी गृह में आपका स्वागत है। पहले आप नहीं पहले आप विराजिए। विराजिए, मैं बैठता हूं, आप भी बैठिए। अरे हम कैसे बैठ सकते हैं महामंत्री? हम तो मगध की प्रजा के एक तुच्छ प्राणी हैं। हमारा क्या साहस जो अपने अन्नदाता के सामने बैठने का साहस है। मुझे बहुत खेद है इसके लिए। अरे बंद करो। बहुत विवश होते हैं।
पकड़ो, ताकत ले लो, ले जाओ। नहीं सके तुम्हारा ये राजपाट। मुक्त करो मुझे इस माया जाल से, मुक्त करो। मंगोशो, आओ। पुरानी मित्रता के स्मृति में एक दशक सुरा है। आओ, आओ, बैठो। तुम मुझे इस बंदगी में बंद नहीं कर सकते। मैं इस बंदगी से बहुत दूर जा चुका हूँ, इतिहास में जा चुका हूँ। इतिहास में मेरे शिलालेख गंगा से कावेरी तक देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी के नाम की तुम दुखी बजा रहे हैं। सिर्फ सिंध नदी तक ही नहीं रहा गुप्त, सिंध नदी के उस पार गांधार और कुबा नदी तक, उसके भी आगे यमन और पारसिक देशों में मेरे शिलालेख घोषणा कर रहे हैं, देवानाम प्रिय राजा प्रियदर्शी के नाम। पत्थरों पे उकेरा मेरा नाम, न तो कभी खूनी होगा ना मिटेगा। राजा अशोक अजर है, अमर है, इतिहास है, इतिहास। से तुम पत्थरों से कभी नहीं हटा सकते, कभी नहीं हटा सकते। हम तुम्हारे और तुम्ही ने हमें रास और तुम्ही ने हमें रास से न तो मैंने अपने मित्र को राजा बनाया और न ही मित्र को राज सिंहासन से हटाया। अर्थात हम तुम्हारे मित्र ना कभी थे। तेरी वचनबद्धता महत्व मित्र के प्रति नहीं। इसीलिए मैंने एक ऐसे होनहार वीर कर्मठ दृढ़ संकल्प चतुर को राजा बनाया था जो गांधार के बड़ पश्चिमों से भी लोहा ले सके। वो तो हम हैं। वो तुम थे, किंतु अब तुम वो नहीं हो। कामाशोक से चंडाशोक, चंडाशोक से ब्रह्माशोक बना अशोक। जब राज धर्म विचारक बन गया, लोग चुप न रह सके। राजा प्रजा के लिए पिता समान हो गए और पिता के लिए सब पुत्र बराबर हो गए। कहते रहो, जो राजा धर्म के आधार पर प्रजा में विभेद करे, राजा बनने योग्य नहीं। हमारे लिए तो सारी प्रजा हमारी संतान जैसी है। ऐसा शिलालेख में लिखा है। केवल शिलालेख में बड़ प्रकार के साथ तुम्हारे लिए तुम्हारी प्रजा में केवल धम और संघ था।
वैदिक, जैन, निर्जन, आदिवा तथा शेष अन्य लोग तुम्हें दिखाई ही नहीं पड़ते थे। इसीलिए राज्य का धर्म और संघ के प्रचार में दोनों हाथों से लुटाने लगे। उन्होंने राजधन से 84,000 स्तूपों और विहारों के निर्माण के आदेश दिए। देश विदेश में उनके निर्माण होने लगे। राजकोष वित्त हो गए। पूरे मगधराज में सड़कें और नहरें टूटी पड़ी हैं। किसानों के खेतों में पानी नहीं। भूखे किसानों ने विद्रोह किया, अकाल पड़ने लगे, नगरों को लूटने लगे और तुम इन सब से आंखें मूंदे अनजान बने रहे। मैंने राजा बनाया था और तुम राजधर्म भूलकर धर्म पुरोहित बन गए। अशोक, पुरोहित को शासन का अधिकार नहीं होगा। बंधु महाराज, यही कहीं होंगे। काल मुश्किल चले गए, आते ही आप भी राजी। दासी, कैसे करते हैं उनके लिए? वो चाहे चुप रहते हैं, चिंता नहीं। कभी-कभी वो पूरे कक्ष में व्यग्र से घूमते हैं, मंडराते हैं, जैसे शेर कटघरे में घूमता है, कुछ वैसे। कभी-कभी बात करते हैं। किससे? हम लोगों को भी यही लिखा है। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति कैसे आ सकता है? निकट होता है, इसलिए हम लोगों ने बाहर देखा। वहाँ कोई नहीं था। महाराज शून्य से
पानी गिर गया था। उस पानी में ये चींटी फंस गई। चषक से गिरा पानी तो चींटी के लिए बांट दिया। हम इसको पानी से निकालने के लिए उद्यान में सीप ढूंढने चले गए थे। आज चींटी आजा। चींटी को सामने पड़ी। ये चींटी हर प्राणी में जीवित रहने की इच्छा होती है। ये भी जीवित रहना चाहती है। चींटी से हम बचा सके। आज चींटी, ये चींटी, आजा। चींटी, ये सीख हमने इसलिए तुम्हारे सामने रखी है ताकि तुम इस पे चढ़कर पानी में डूबने से बच जाओ। आजा, ये चींटी, उस बेचारी चींटी की समझ में नहीं आ रहा कि ये सिर्फ उसकी प्राण रक्षा के लिए है। कलम के युद्ध में हमने शस्त्रों के प्राण, आज एक चींटी के प्राण नहीं बचा। आजा, चींटी, आजा। चींटी सीख पे चढ़ गई। चींटी सीख पे चढ़ गई। चींटी सीख पे चढ़ गई सीख पे। ए चींटी, तुम चलनी बंद थी। हमने तुमको डूबने से बचा लिया। अब तुम्हारा शेष जीवन तुम्हारा है। अब जैसे चाहो वैसे जियो। आपने खून नहीं किया, उसके जीवन की रक्षा कर दी। परंतु मरकर चींटी अपने असहाय जीवन से मुक्ति पा जाती। लेकिन चींटी को अपने जीवन से पसंद है और वो तो नहीं चाहती चींटी जीवन से मुक्त होना। चींटी अल्पज्ञानी है। वो अपने असहाय जीवन को ही सब कुछ समझकर जीवन से चिपके रहना चाहती है। हम सब भी तो जीवन से अंतिम समय तक चिपके ही रहते हैं। महाराज की जय। भिक्षु कात्यायन मैसूर से आए। हमको स्मरण आया, इससे मैसूर के भिक्षु को हमने वचन दिया था कि जब वो पाटलिपुत्र आएगा तो हमसे अपने हाथों से भिक्षा देंगे। बताओ हम उसको क्या कहें? आप चिंता न करें। मैं भिक्षु को समझा दूंगा कि आपको दान देना निषिद्ध है। भिक्षु को सादर बुला दिया। जो आज्ञा महाराज। आप चिंता न करें। सब समझा दूंगा। बिल्कुल चिंता न। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। भिक्षु को नमन। भिक्षां देती रहती, भिक्षां दे। भिक्षु कहते हैं अब हम बंदी हैं। कोई बात नहीं करनी। आपसे मिलने की इच्छा है तो पूरी हुई। अब मुझे जाने की आज्ञा है। बुद्धं शरणं गच्छामि। ठहरो भिक्षु, भिक्षु, हमें दान में धन देने का निषेध, भूमि और भवन भी देने का निषेध, अन्नदान का भी निषेध, किंतु दान में धन देने का निषेध नहीं है। आज अशोक के पास मात्र एक था, इसे वो दान में दे सकता और दे रहा। इसे भिक्षा में लेकर इस अभागे राजा को तथागत की कृपा है। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अशोक
इच्छा भी नहीं थी। अशोक का जीवन वृथा गया, वृथा गया। आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया महाराज। आपकी करुणा ने दीन दुखियों तथा गरीबों का संताप करा, उनके जीवन में नवीन आशा पूरी की है। मुझे सांत्वना दे रहे हो। हमने 84 सहस्त्र स्तूपों का निर्माण किया, इससे वैदिक जन पुष्ट है। हमने उन स्तूपों पे श्रमणों के साथ ब्राह्मणों को भी सम्मानित करने के आदेश, इससे जन पुष्ट है। और दोनों ने मिलकर हमको राज सिंहासन से निकाला। क्यों किया हमने अब तक का? क्यों किया? क्योंकि आप धम्माशोक। अरे नहीं, आप धम्माशोक नहीं, आप कामाशोक या चंडाशोक। अशोक केवल अशोक, जिसकी माता धर्मा को पिता बिंदुसार ने निष्कासित करके कारावास दे दिया। हमारी माता को अपने पति का जो सम्मान और साहचर्य नहीं मिला, वो जिससे हम आर्या देवी को देना चाहते हैं। देवी हमारे जीवन की प्रथम प्रेम थी और अंतिम। हम देवी को ढूंढते रहे हर इस नारी में, लेकिन वो नहीं। वो क्यों नहीं आई हमारे साथ पार्टी? बोलो किस वो क्यों नहीं आई हमारे साथ? धैर्य रखिए अग्रमन, धैर्य रखिए। देवी आ गई। वो देखो आ गई। वो कभी-कभी आती है, हमसे बातें भी करती है। हमसे बातें करती है। देवी आ गई। देवी 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 बहुत अकेले, बहुत याद आते हैं जब महेंद्र और संगीता हमारे कंधों पे बैठ जाते थे और घोषणा करते थे, हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े, हम सबसे बड़े। कभी तो हमें घोड़ा बना देते थे और हमारी पीठ पे बैठ के लोग के गिरता के मारते। देवी तुम्हारे संतोष तुम्हारे बिना हमारा जीवन अधूरा है। एक एक पल हमारे जीवन की हमारे जीवन को अर्थ देता। तुम्हारे जीवन को अर्थ देगी स्त्रियों की भीड़ जो देवी उन सब में हम तुम्ही को ढूंढते हैं। तुमसे दूर जाकर क्यों नहीं आए? तुम क्यों छोड़कर चले गए? हाँ? हम विवश थे, विवश थे। जीवन में चुनौती दे रहा था। देवी और पापी तुमने चुना पापी और देवी को छोड़कर चले गए। समझने का प्रयास करो। उसके जीवन में ऐसे पहले जब पाप से आते हैं, जब वो अपने बाहुबल से अपनी विजय पताका फहरा सके, मान सम्मान यश प्रभुता सत्ता अपनी मुट्ठी में कर सके। मुट्ठी में अपनी मुट्ठी खोलो, अपनी मुट्ठी खोलो अशोक। कहाँ है मान सम्मान
आती आती है और जब जाती चली जाती है। अरे क्यों किया हमने क्यों चुना पिता द्वारा निष्कासित माता के पुत्र को लोग देख कर भी नहीं देख पाते, जैसे हम होकर भी नहीं थे, जैसे पारदर्शी थे। वे लोग राजपुरुष सामन श्रेष्ठी अनुचर हमारे अंतस में देखो आंख रखकर भी न देख पाने वाले अंधों देखो, हम हैं पारदर्शी हमारे मन मस्तिष्क में एक आकांक्षा पत्थर सी दृढ़ होती गई। इन अंधी आंखों में एक दिन उंगली डालकर इनको दिखाएंगे कि देखो है हम साथ साथ खेलने जाते थे। हम दोनों को लोग एक साथ देखकर कहते थे कि सुशील कितना सुंदर, जिससे लोग कह रहे हैं कि अशोक कितना कुरूप है। हमारी कुरूपता का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं। घृणा करने लगे। सुशील 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 हमारे जीवन का एक लक्ष्य था, सुशील का पराभव पराभव। पराजित क्यों हुए कलम? आपने पूरे विश्व पे धम्म विजय प्राप्त की। हमारे काम का समय हमें पता है। संध्या की लालिमा धीरे धीरे बदली और हमारे काम की महाराज महाराज यात्रा के लिए आ गए। सारा प्रबंध समुचित है, आपको यात्रा में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हम यात्रा परंतु हमें पता ही नहीं कि यात्रा क्या है। तो कृपया आप लोग ये बता दीजिए कि हम यात्रा पे कहाँ जाएं? हम यात्रा आप बोध वृक्ष के दर्शन के लिए जा रहे हैं। बोध वृक्ष। ओ, तो दासी नंदिता जानती है हम कहाँ जा रहे हैं। केवल हम ही नहीं जानते, सब ज्ञानियों के बीच हम ही अज्ञानी। अग्रवन, यात्रा में आपकी सुविधा और सेवा के लिए दासी नंदिता भी आपके साथ जाएगी। तो नंदे, आप भी जानते हैं हमारी यात्रा के बारे में? जी हाँ। सब जानते हैं, सिवाय हमारे जिसको यात्रा पे जाना। हम ये पूछना चाहते हैं, हमारे यात्रा पे जाने का निर्णय किसने लिया? मंत्रिमंडल ने अग्रवन। तो हम ये भी जानना चाहेंगे, मंत्रिमंडल हमें यात्रा पे भेजना उसका उद्देश्य क्या है? वो क्यों हमें पाटलिपुत्र से हटाना चाहता है? बताता हूँ अग्रवन। सैनिकों, तुम जाओ और तुम निश्चित करो कि यात्रा में ले जाने के लिए समस्त सामग्री रथ में रख दी गई है कि नहीं। हमें पाटलिपुत्र से हटाने के शर्त में आप
प्रबंध, ये सारी योजना महामंत्री राधा गुप्त की है। राधा गुप्त मेरे पास सिंहासन से हटाने के बाद भी उसे संतोष नहीं मिला। राधा गुप्त आपके मित्र हैं प्रबंध, आपके शुभ काम। वो नहीं चाहते कि आपका शेष जीवन कारागार में व्यतीत हो, इसीलिए ये तीर्थयात्रा का आयोजन है प्रबंध। यात्रा से लौट कर तो हमें इसे कारागार में आना पड़ेगा ना। नहीं महाराज, आप कारागार में वापस नहीं रहोगे। तो कहाँ जाएंगे आप? क्या रास्ते में मार्ग में हमारा वध कर दिया जाएगा? नहीं महाराज, हम सब आपके लिए जीवन की मंगल कामना करते हैं। आप शतायु तो संबोधि का दर्शन करके कहाँ जाएंगे राधा? महाराज, आप संबोधि का दर्शन करने नहीं जाएंगे। ये तो मात्र एक बहाना है आपको कारागार से बाहर निकालने का। महाराज, पूरा प्रबंध हो गया है। आप संबोधि का दर्शन करने के लिए निकलेंगे अवश्य, किंतु वहां न जाकर आप मौर्य साम्राज्य की सीमा के बाहर चले जाएंगे पर्वतों में। वहां स्थित बिहार में आपके अवस्थान का पूरा प्रबंध हो गया है। और सीमा के पार? हाँ महाराज। क्या मौर्य सेना इतनी निष्क्रिय और अक्षम हो गई है कि उसका एक बंदी भाग जाए और उसे पता ही नहीं चले? हम कहीं नहीं जाएंगे। तो मत जाओ, रहो इसी कारागार में। ओ, जीवन में प्रथम बार मैं मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध खड़ा हुआ। किसके? हाँ, अपने मित्र के लिए। नहीं, अब नहीं कहूंगा जाने के लिए, नहीं कहूंगा जाने के लिए। रहो इसी कारागार में। राधा को ठहरो, ठहरो। हमें विचार करने राधा गुप्त, हमने मध्याह्न के प्रकांड सूर्य को धीरे धीरे संध्या में ढलते हुए देखा। अब हमें रात्र की कालिमा की प्रतीक्षा बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।